दूसरी चीज जो हम बताएं कि घूरा लगा देते हैं लोग, घूरा लगा करके जाकर के सो जाते हैं। जानवर की पूंछ से या किसी भी तरीका से एक भी चिंगारी उठती है और जाकर के कहीं पे पड़ती है तो उससे बड़ी घटना घट सकती है। तो इसलिए जब हम घूरा लगाते हैं या बहारन जलाते हैं तो वहाँ पे एक बाल्टी पानी रखेंगे और हम अपने देख रेख में उसको मतलब कि उस घूरा का काम करेंगे। जब हो जाती है तो उसको अच्छी तरह से पानी से बुझा देंगे, तब उसको फेंक देंगे। दूसरी चीज, महिलाएं किन्हीं किन्हीं के घर में अभी भी है, बहुत से ऐसे घर हैं जिनके यहाँ जलावन से चूल्हा पे खाना बनती है। और जलावन पे खाना बनाते समय लोग होता क्या है कि मेरा नमक छूट गया तो दुकान चले जाते हैं, कोई मसाला छूट गया दुकान चले गए, या होता क्या है कि फोन आ गया किसी का, फोन देखने लगता है यहाँ पे मेरा आग जल रहा है, और आग जलते जलते हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी एक चिंगारी उठा कहीं पे जाकर के पड़ गया, आग लग गया। या होता क्या है कि कभी कभी हम जब कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए चढ़ाते हैं, कोई बर्तन चढ़ाते हैं, वो ज्यादा गर्म जब हो जाता है तो आप लोग जो खाना बनाती होंगे उन लोगों को इस चीज का आभास होगा, उसमें तेल या पानी जाता है तो आग ऊपर की ओर उठता है। वो आग जब ऊपर की ओर उठता है तो उससे मेरा मुंह झुलस सकता है, मेरा साड़ी कपड़ा में भी आग पकड़ सकता है, या वहाँ पे रखे हुए जितने भी सामान होंगे जलने वाले उसमें आग पकड़ सकता है। तो उसमें आग पकड़ेगा तो वहाँ से तो तुरंत बुझाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं जो खाना बनाती हैं। बहुत से कम महिलाएं हैं जो सक्षम होती हैं, वहाँ से तुरंत भागना स्टार्ट करेंगे। जब भागना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जब तक 2 4 5 आदमी उस आग को बुझाने के लिए पहुंचेंगे तो होता क्या है कि वहाँ पे उस रूम में जो रखा हुआ है खाने वाला सामान, मेरा जो भी तेल मसाला नमक चावल आटा जो कुछ भी, वो या तो आग से बर्बाद हो जाए, अगर कंट्रोल हो जाती है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल होती तो आग से बर्बाद हो जाए या पानी से बर्बाद। और खाना बनाते समय खाना बनाने पर ध्यान दें, और जहाँ पे खाना बन रही है वहां पे एक सूती का चादर या एक जूट का बोरा रखेंगे, जो सूती का बोरा भी बोलते हैं, वो रखेंगे, और एक बाल्टी पानी रखेंगे। उस तरह के अगर अगलगी की घटना होती है तो उसको पानी मार करके अगर डब्बा से या जग से हम बुझा सकते हैं तो डब्बा जग से बुझा देते हैं, या फिर किसी तरह का उस तरह का घटना जैसे शरीर में पकड़ लिया तो शरीर में जब पकड़ता है तो उसको पानी से नहीं बुझाना है, उस पे चादर को हम लपेटेंगे, जैसे ही हवा कटेगी आग बुझ जाएगी। और आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला चीज है हवा, दूसरी चीज है जलावन, और तीसरी चीज है ताप। हर चीज के जलने के लिए एक निश्चित ताप किया गया है कि इतना टेम्परेचर पे ये चीज जलेगी। कभी कभी आप लोग देखे होंगे गैस में आग पकड़ाते हैं, जब गैस जलाते हैं तो उसमें एक लाइटर मार देते हैं, तिल्ली मतलब एक चिंगारी से आग पकड़ लेती है। और कभी कभी कहीं कहीं हम आग लगाना चाहते हैं तो माचिस जलाते जलाते पूरा माचिस खत्म हो जाती है, लेकिन आग नहीं पकड़ती है। तो 3 चीज में से एक भी चीज अगर कटती है तो आग आपकी बुझ जाएगी। तीसरी चीज है बीड़ी सिगरेट, जो लोग पी करके इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत से लोग, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पियेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, उससे हमारा न पेट भरता है न उससे हमको कुछ पौष्टिक उस तरह का आहार मिलता है। तो बीड़ी सिगरेट जिनके घर में कोई पीते होंगे या यहाँ भी कोई लोग होंगे जो पीते होंगे तो बीड़ी सिगरेट ना पिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अब फिर भी लोग पीते हैं तो होता क्या कि पीते हैं और चलते चलते लोग फेंक देते हैं। तो जब गेहूं का समय, गेहूं का जब फसल का समय होता है तो उस समय सुनते होंगे बहुत से लोग जो यहाँ पे शिक्षक लोग हैं कि बीघा का बीघा गेहूं जल करके राख हो गया, ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो किसी की लापरवाही से किसान का पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो हम ऐसा लापरवाही क्यों करें कि किसी का पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाए। कोई सोचा कि इस बार हम गेहूं का फसल बेच करके हम अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, हम अपना कर्ज महाजन भरेंगे, या हम अपना घर, बहुत सारी चीजें लोग सोच करके रखते हैं। तो उस तरह की लापरवाही किन्हीं को नहीं करने देना है, उस तरह से आप देखते हैं आप लोग तो। और चौथी चीज है गैस सिलेंडर की आग। गैस सिलेंडर की आग अभी जो लग रही है तो अभी तो लगभग घर में उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में हो गया है गैस सिलेंडर। और जो गैस सिलेंडर में जब आग पकड़ती है तो लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि अभी तुरंत ब्लास्ट करेगा, जो तुरंत ब्लास्ट नहीं करती है। उसको ब्लास्ट करने के लिए कम से कम आधा घंटा समय लगेगा। आधा घंटा समय इसलिए लगेगा कि उस जो गैस सिलेंडर है उसकी बाहरी सतह पूरी तरह से गर्म नहीं होती है, तब तक वो फटेगी नहीं। और इतना गर्म होना चाहिए उसको कि उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको उतना ताप मिल रहा है, जितना निश्चित ताप किया गया है कि जले। अब तो वो जलना चाहता है, जल करके वो अपना विस्तार करना चाहता है, और जब नहीं जल पाएगा तो वो फटता है। तो गैस फटने के लिए, गैस सिलेंडर फटने के लिए कम से कम आधा घंटा समय लगता है। उतना जब आप लोग जागरूक रहिएगा
तो आधा घंटा समय आपके पास काफी है, हमको फोन कीजिएगा। हम कहीं दूसरे जगह से आएंगे, हो सकता है हमको आने में आधा घंटा की जगह पर 1 घंटा भी लग जाए, गाड़ी हमारी खराब हो जाए या कहीं पे रास्ता खराब हो, जाम हो। तो आप लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और जब हम घर में खाना बनाते समय जो हम रखते हैं 1 बाल्टी पानी या फिर वहां पे चादर वगैरह जो रखे हैं, तो गैस सिलेंडर में अगर आग लगती है तो आप लोग हम लोग के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि पानी में भिंजाते हैं और उस पर लपेटते हैं, तो उसका हवा जब कट होती है तो आग स्वतः बुझ जाती है। जैसे 3 चीज हम आग लगने के कारण बताएं। आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज हवा, दूसरी चीज जलावन और तीसरी चीज ताप। ये 3 चीज में से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी तो आपकी आग नहीं पकड़ेगी। तो इन सारी चीजों से जागरूक रहना है। बाकी आप लोगों के मन में अगर आग से संबंधित किसी प्रकार के सवाल है तो हमसे जितना संभव हो पाएगा उतना हम जवाब देंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? अब देखिए बिजली की आग, बिजली से भी आग लगती है, तो बिजली से आग लगती है वो हमारी लापरवाही होती है। कहीं भी आग पकड़ती है तो हमारी लापरवाही की वजह से आग पकड़ती है। कोई का भी संपत्ति का क्षति होता है, जलता है, तो हम लोगों की लापरवाही है, इस वजह से आग पकड़ती है। अब बिजली की आग जो है, लोग घर में देखे होंगे कि कहीं कहीं पूरा उजड़ा पुजड़ा करके या खराब क्वालिटी का तार लगाए हुए रखते हैं। अब तार की क्षमता है वो होता है 2 लाइट जलाने का, उस पर 2 लाइट और 2 पंखा भी चला रहे हैं, तो होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट करता है, स्पार्क करता है, उससे चिंगारी गिरती है। हो सकता है वो चिंगारी से ही आग पकड़ ले। और होता क्या है कि लोग सस्ता के चक्कर में कि 2 पैसा मुझे सस्ता हो रही है और ISI मार्का वाला इलेक्ट्रिक उपकरण यूज नहीं करते हैं, मुझे सस्ता मिली है, तो उसमें जितने भी सामान है हो सकता है डुप्लीकेट हो या खराब क्वालिटी की हो, तभी तो हमको सस्ता मिली है। तो जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण यूज जिनके भी घर में होती है या आगे से करें तो ISI मार्का वाला ही करें और साल में 1 बार अपने घर की वायरिंग की चेक कराएं। जिनके घर में तार इसी तरह से उलझा हुआ है वो अपने घर में भैया पापा जो भी हैं उन लोगों से बोल करके अच्छा से उसकी वायरिंग कराएं कि किसी के साथ हताहत नहीं हो। नहीं तो आग लगती है तो होता क्या है कि किसी के यहाँ खाने पीने पहनने के लिए कुछ सामान नहीं बचता है। बहुत से जगह ऐसी भी आग होती है जिसमें आदमी भी जल जाते हैं। इस बात से जो भी आप लोगों के सर हैं उन लोग से पूछ सकते हैं कि आग जब लगती है तो बहुत से लोग जल जाते हैं। आग लगता है तो कैसे बुझाएंगे? सिलेंडर में जब आग लगती है बुआ तो उसके लिए आपके यहाँ सर अगर सिलेंडर और 1 बाल्टी और 1 कपड़ा देंगे तो आपको प्रैक्टिकली हम बता देंगे। लेकिन ऐसे मौखिक हमारी बात सुन लो। जैसे सिलेंडर में जब आग लगती है, आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज हवा, दूसरी चीज जलावन और तीसरी चीज ताप। ट्रायंगल जो होती है वो चेतावनी का संकेत होता है और उसमें 3 चीज जब मिलती है, उसमें से 3 चीज में से एक तरफ से भी हम हटा देते हैं तो किस क्लास में पढ़ता है? अच्छा 8वां वाला। अच्छा, तो 2 तरफ से ही है लाइन, तो उसको त्रिकोण तो बोलेंगे नहीं, उसको शंकु बोल सकते हैं। 8वां क्लास इसके बारे में पूरा है। लेकिन बाल्टी हाँ, से भी आग बुझा सकते हैं। हाँ हाँ, हवा क्योंकि हवा का प्रेशर बंद हो जाएगा। हाँ, करके आग तो दिखा बढ़ेगा नहीं। हाँ मॉक ड्रिल करवा। हाँ ठीक है, ले आइए ले। सिलेंडर निकलवा देते हैं एगो, और उसमें कपड़ा सूती का कपड़ा होगा, कैसे बचेंगे? गाड़ी में आग लगी तो उसके लिए हर गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ये कहीं बाई चांस नहीं रहा तो नहीं रहा तो उसको हम पानी मार के बुझा सकते हैं, या संभव है तो वहाँ पे हम कपड़ा मार करके बुझा सकते हैं, भिंगा करके। बहुत हार्ड वाला लग गया था। बहुत हार्ड वाला तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ फिर, या पानी मारो। फोम होती है जो ढक देगा, हवा कट कर देगा।